तो भैया प्रेम में जो व्यक्ति है ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, जिसकी सगाई प्रेम के साथ हो गई, फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल काम है। और ये प्रेम है, किसी से मन लग जाने की बात है। वो जो बैठे हैं, जो उनसे भी परे बैठे हैं, वो जो बैठे हैं, जो उनसे भी परे बैठे हैं, कोई उनसे कह दे हम उन पे मरे बैठे हैं। जैसे उनके बैठने की अदा ही कुछ ऐसी है, उनके बैठने की अदा ही कुछ ऐसी है। नहीं तो इस महफिल में उनसे भी खरे बैठे हैं। अरे गजब, राधे राधे। भगवान से मन लग जाए, किसी के प्रति प्रेम हो जाए, किसी के प्रति विश्वास हो जाए, किसी से दिल लग जाए, है ना। बच्चों के प्रति माता पिता का हृदय तो है, और कभी कभी किसी बात से मन हट जाता है, किसी से मन खिन्न हो जाता है, किसी से मन दुखी हो जाता है, किसी से मन परेशान हो जाता है, किसी से मन विगत हो जाता है, किसी से मन विलक हो जाता है, विलग हो जाता है ना। तो फिर वो व्यक्ति फिर अच्छा नहीं लगता। वही व्यक्ति जो कल तक हमें अपना लगता था, आज वही व्यक्ति हमको शत्रु लगता है। तो ये प्रेम की बात है। प्रेम को प्रगाढ़ रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, है ना। ये प्रेम अद्भुत विषय है ना। कुमार विश्वास को कभी सुना कीजिए, प्रेम पर बड़ा अच्छा बोलते हैं, शायद आपने कभी सुना हो। कुछ याद है कुमार विश्वास का? सिर्फ 6 बज रहे हैं स्वामी जी बस। तो कुमार विश्वास जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, अद्भुत कवि है। आजकल अपने अपने राम भी कह रहे हैं जी, है ना। राम जी की गाथा बड़ी अद्भुत कह रहे हैं। कुछ वक्ता लोग, भगवान सरस्वती माँ की बड़ी कृपा होती है उन पर जी, उनकी वाणी में वो सरसता होती है, वो रस होता है, सुनने की इच्छा होती है। तो कुछ नाम मैं आपको इसलिए भी बता देता हूँ कि आप कभी कभी सुना कीजिए। वो बड़ा अच्छा, मैं एक दिन हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे करके क्या कुछ बात। ऐसा। तो कंस का ससुर भगवान मथुरा आए हैं, राजा उग्रसेन है। जरासंध नाम का कंस का स्वसुर है, स्वसुर ससुर। उसने 17 बार हमला किया भगवान पर। कितनी बार? 17 बार हमला किया। और जब 17 बार हमला किया तो भगवान ने 17 बार उसको परास्त किया, लेकिन 18वीं बार फिर उसने हमला किया। और इस बार बोले भगवान कि अब थोड़ा नाम में परिवर्तन करना चाहिए, है ना। हाँ, तो कुछ कह रहे हैं? ये हम कथा भूल जाते हैं तो पीछे से याद दिलाते रहते हैं। ये भी हमारी लाज रखते हैं। बोले महाराज बाद में ही, अभी बहुत प्यार दे रहे हैं, बाद में कुछ और भी दे सकते हैं। तो खैर वो 17 बार परास्त किया, 18वीं बार फिर हमला किया। और भगवान इस बार नाम बदलना चाह रहे हैं। हमने भी बहुत दिन हो गए थे तो अयोध्या वाला टैगलाइन लगा दिया। टैगलाइन अयोध्या वाले। मैं मूलभूत अयोध्या का निवासी हूँ। भगवान श्री राम की नगरी मेरी पितृभूमि है। और महाराज जी कह रहे हैं मेरे गुरुजी भी वहीं निवास करते हैं। और देखो इनके गुरुजी उनको वहाँ मिले और हमको यहाँ ये गुरुजी मिल गए, है ना। भगवान की कृपा, महापुरुषों का दर्शन जहाँ हो जाए, अद्भुत वो नगरी है। तो दिल्ली, वैसे वर्तमान में मैं गुरुजी की शरण में दिल्ली निवास करता हूँ। तो पुनः एक बार आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि एक दिन मैंने पहले भी आग्रह किया था, कभी आप लोग पधारें दिल्ली, आपका सभी का स्वागत है। शंकराचार्य मार्ग सिविल लाइन्स
हमारा गुरुकुल है, बहुत सुंदर स्थान है। शंकराचार्यों की परंपरा का बहुत बढ़िया अद्भुत आश्रम है। हमारी शिक्षा दीक्षा धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय जो कि वाराणसी से संबंध रखता है, वहाँ से हुई है। मूल रूप से मेरा विषय वेद है और मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूँ। 11 वर्ष पहले यज्ञ करने आपके यहाँ आया था, लेकिन महादेव को शायद मेरे वेद के मंत्रों में कहीं कथा सुनाई दे गई होगी, तो फिर आपको कथा सुनाने के लिए भेज दिया है। जय जय। भगवान रण छोड़ हुए हैं। भगवान का नाम, भगवान रण छोड़ करके भाग गए। जो टेढ़ी भ्रुकुटी कर करके अगर टेढ़ी भ्रुकुटी कर दे तो त्रिलोक में प्रलय आ जाए, वो आज रण छोड़ करके भाग गया। जय जय। और भगवान का एक नाम हुआ रणछोड़। हाँ, रणछोड़ दास बता रहे जी। एक फिल्म आई थी ना, आपने देखी होगी, मैं फिल्में बहुत देखता हूँ, मेरी आदत है। आप भी देखा कीजिए, कुछ अच्छा मैसेज हो तो उसमें, जय जय। अच्छा कोई संदेश हो। मैं फिर से एक बार कहूँगा, नरसिम्हा नाम की एक फिल्म आई है तो OTP पे, OTP नहीं देना, OTT पे अपने बच्चों को बोलिएगा तो ज़रूर आप लोग देखें। भगवान नरसिंह की बहुत सुंदर उसमें और एक ब्राह्मण के द्वारा बनाई गई है, तो कम से कम अपने लोगों का और भगवान की चर्चा हुई है। उस ब्राह्मण ने बेचारे ने अपना सर्वस्व उस फिल्म को बनाने में लगा दिया। उसको लगा कि शायद फिल्म कंप्लीट नहीं होगी। कुछ महापुरुषों ने उसके लिए बहुत सहयोग किया, कुछ कथावाचकों ने भी उसके लिए उसकी पृष्ठभूमि के लिए कार्य किया और फिर वो अद्भुत फिल्म बन करके तैयार हुई है। तो मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि नरसिंह भगवान का वह नरसिम्हा नाम की फिल्म है, तो एक बार फिल्म बनाने के वालों के लिए और भगवान नरसिंह के लिए तालियां बजा करके भगवान रण से भागे हैं, प्रवर्षण पर्वत पे पहुंचे और पहुंचने के बाद दाऊजी और वो दाऊजी ने कहा, कहाँ तुम भाग रहे हो? बोले नहीं भैया, इस बार भागना पड़ेगा। दाऊजी बोले तुम मुझे कहो ना, मैं अभी कर देता हूँ सब सेट। बोले नहीं दाऊ भैया, अब चलो। भगवान भाग करके प्रवर्षण पर्वत पर पहुंचे, द्वारिकापुरी की स्थापना की है। अद्भुत नगरी, भगवान की बड़ी सुंदर नगरी, अद्भुत वह नगरी द्वारिका नगरी बनाई है। और अभी द्वारिका के चिन्ह समुद्र के भीतर पाए भी गए हैं। आप लोगों ने शायद, अगर आप प्रसारण के माध्यम से आता ही है, तो आप सब लोग टीवी माध्यम से या अन्य माध्यमों से, मोबाइल माध्यम से भी द्वारिका के वो अंश, वो चिन्ह पाए गए हैं जो नगरी भगवान की सुंदर बनाई गई थी। अद्भुत नगरी, ऐसा लगता है कि मानो दूसरा वैकुंठ भगवान ने पृथ्वी पर। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिका के राजा हुए हैं। अब भगवान की अवस्था जो है ना, विवाह की हो गई है, शादी की। और जब शादी की अवस्था हो तो विदर्भ देश के राजा हैं, भीष्मक नाम है उनका जी। विदर्भ देव के राजा भीष्मक नाम है। उनके 5 पुत्र हैं और कन्या है रुक्मिणी। कन्या का क्या नाम है? रुक्मिणी नाम है। एक भाई है उसका जिसका नाम रुक्मी है। वो अपने एक मित्र शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह करना चाहता है। शिशुपाल दुराचारी है। थोड़ी देर की बात और है, आप लोग कुछ परेशान से हो रहे हैं। दमघोष का बेटा शिशुपाल, तो शिशुपाल से विवाह करना चाहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
परंतु रुक्मिणी ने भगवान का चरित्र सुना है, भगवान की लीलाओं का गान सुना है, और साक्षात भगवती लक्ष्मी है। लक्ष्मी का विवाह यदि किसी से हो सकता है तो किससे हो सकता है? श्री विष्णु जी, भगवान नारायण से ही हो सकता है। रुक्मिणी ने 2 दिन बाद शिशुपाल बारात लेकर के आएगा, ऐसा रुक्मिणी ने अपने घर में घोषणा कर दी। रुक्मिणी का हृदय विदीर्ण हुआ है। भगवान के लिए पत्र लिखा है, 7 श्लोकों में बड़ा सुंदर पत्र लिखा, और शिशुपाल से शादी की तैयारियां चल रही हैं। शिशुपाल बारात लेकर के आया है, बारात लेकर के पहुंचा है, और उधर पत्र भगवान को मिल गया है। भगवान पत्र लेकर के ब्राह्मण को रथ में बैठा करके चल दिए हैं। दाऊ जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले भैया बाद में बताऊंगा, अभी बड़ी जल्दी में हूँ। दाऊ जी समझ गए, और अद्भुत तरीके से भगवान को पत्र में लिखा है कि मैं माँ का पूजन करने के लिए मंदिर जाऊंगी। आज साक्षात लक्ष्मी जो है भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी भगवती का और खसी माल मूरत मुस्कान जय 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 जय। मंदिर गई दर्शन करने के लिए। माँ की माला स्वयं गले से निकल करके भगवती के गले में गिर गई। भगवान वहाँ रथ लेकर के पहुँचे हैं, और शिशुपाल ने सारी सेना लगाई हुई है। और अब जैसे ही रुक्मिणी मंदिर से दर्शन करके बाहर निकली और मुस्कुराई, तो सारी सेना केवल उसकी मुस्कान देख रही है और खो गई। भगवान कृष्ण ने आगे बढ़ करके और रुक्मिणी का हाथ पकड़ा है, और हाथ पकड़ करके एक हाथ से खींचते हुए ठाकुर जी साथ में ले करके और अद्भुत तरीके से रथ पर ला करके माँ रुक्मिणी को भैया सब कन्हैया जी ने ला करके रथ पर बिठाया है अद्भुत तरीके से। और क्या छवि है, जोड़ी अद्भुत है, से निकलते जा रहे हैं। अद्भुत वह दर्शन है, अद्भुत वह छटा है, वो छवि है, और ऐसा अद्भुत अनुभव उत्सव लग रहा है मानो रुक्मिणी के घर में विवाह की तैयारी चल रही है। और माँ रुक्मिणी कह रही है सभी से, आओ मेरी सखियों मुझे, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे मेरे कान्हा की ब्योली बना दो। सभी लोग भाव से, मेरे कान्हा की ब्योली बना दो। सभी खड़े होकर नृत्य करते हुए भाव से, सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। ऐसा भरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, कबहू न रूठे, कबहू न रूठे, कबहू ना रूठे श्याम कबहू ना रूठे। ऐसा भरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा भरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी को भूला के हाथ में बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना
दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना ओ आओ मेरी सखियों मुझे दुल्हन बना दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो ऐसा सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन थोड़ा हल्ला गुल्ला कर दीजिए मुझे श्याम थोड़ा सा सुंदर शोर मचाइए और ऐसी ओढ़ चुनरी जो कबहू न छूटे ऐसी ओढ़ चुनरी जो कबहू न छूटे ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना ही छूटे ऐसी ओढ़ चुनरी जो कबहू न छूटे ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना ही छूटे ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना ही छूटे ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे सभी ऐसा दूल्हा चाहते हैं ना जो कभी ना रूठे तो बोलो ना यहाँ के साउंड के हिसाब से सब लोग मिलकर के बोलेंगे तभी बात बनेगी ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे ऐसा वरु दूल्हा लगा ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो सभी लोग भाव से तालियां बजाते हुए आओ तालियां बजाओ भगवान की शादी हो रही है और द्वारिका में उत्सव मना है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी भाव से आज मेरे श्याम की का है जैसे संसार की शादी श्याम की शादी है और दूल्हा बनाई दे लगन कर भाई दे जय हो। संग वाली राधा के भैया मुझे दूल्हा बनाई दे लगन कर भाई दे बरसाने वाली राधा से 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 भैया मुझे भैया मुझे दूल्हा बनाई दे लगन कर भाई दे बरसाने वाली राधा और दूल्हा बने हैं नंद तालियां बजाते हुए दूल्हा बने हैं नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जब नहीं दूल्हा 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 बने हैं नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं सभी लोग दूल्हा तालियां बजाते बने हुए हैं नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं तालियां भाव से सभी को भगवान के विवाह की बधाई हो यजमान परिवार को भगवान के विवाह की बहुत बहुत बधाई हो गोरी गोरी रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी दूल्हा बने हैं नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं ओ! भाव से सभी लोग नच लेण दे मैनू नच लेण दे नच लेण दे मैनू नच लेण दे बाबा दे द्वारे मैनू नच लेण दे मैनू नच लेण दे तब के द्वारे मैनू नच सभी लोग नच लेने दे मैनू नच लेने दे शाम के द्वारे मैनू नच लेण दे नच लेण दे मैनू नच लेने दे
चुनरिया मैं तो ओढ़ चुनरिया लाल नाचू तोरे अंगना में, ओढ़ चुनरिया लाल नाचू तोरे अंगना में, मैं नाचू तोरे अंगना में, मैं गाऊं तोरे सभी भाव से, मैं नाचू तोरे अंगना में, मैं गाऊं तोरे अंगना में, ओढ़ चुनरिया मैं नाचू तोरे। भाव से सभी लोग तालियां बजाते हुए, अरे भगवान की शादी में नाचने का अवसर मिला है। भाव से रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया रुक्मिणी